भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं सचिन तनेजा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। देश भर में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार रात से तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल रही है। राजधानी दिल्ली में आंधी के चलते कई जगह पेड़ गिरे हैं और तेज बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। इस बीच पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर है। खराब मौसम का असर दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। 3 उड़ानों को डाइवर्ट भी करना पड़ा। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के संदकफू में ताज़ा बर्फबारी हुई। जम्मू में भारी बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने अभी कश्मीर में ही छिपे होने की संभावना है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आतंकी अभी भी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं। उनके पास राशन पानी है, ऐसे में ये इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन देने की बात की है। दूसरी ओर 14 तरह के वीजा होल्डर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल थी। 70 के करीब पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पर फंसे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से बॉर्डर बंद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। ढाका में पाक उच्चायोग में आईएसआई एजेंट भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ कंटरपंथी जमात, हिफाजत और खिलाफत मजलिस के साथ 2 बार सीक्रेट बैठकें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के मंसूबे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अलगवादियों को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने और घुसपैठ के लिए उकसा रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने एलओसी पर 7वें दिन भी सीजफायर तोड़कर फायरिंग की। भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि कुपवाड़ा, अखनूर और उरी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर गुरुवार को पूरी तरह से बंद कर दिया। पिछले 7 दिन के दौरान भारत से 911 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान को जवाब देते हुए किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष से बचेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से अपील की कि वे भारत के साथ मिलकर इस हमले में शामिल आतंकियों की तलाश और कार्रवाई में सहयोग करें। वेंस ने फॉक्स न्यूज के एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में कहा, हमारी उम्मीद है कि भारत इस आतंकी हमले का ऐसा जवाब दे तो किसी बड़े क्षेत्रीय टकराव की वजह ना बने, और हमें उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से जिम्मेदार है तो भारत के साथ मिलकर उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो कभी कभी उनकी जमीन से ऑपरेट करते हैं। जब ये हमला हुआ उस वक्त वेंस अपने परिवार के साथ भारत दौरे पर थे। पिछले महीने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके इस हमले की कड़ी निंदा की और मारे गए लोगों के लिए गहरी संवेदना जताई थी। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। यह अपॉइंटमेंट 29 अप्रैल को हुई थी, लेकिन मीडिया में नोटिफिकेशन 30 अप्रैल को आधी रात जारी किया गया। असीम मलिक को सितंबर 2024 में आईएसआई चीफ बनाया गया था। अप्रैल 2022 में मोहिद यूसुफ के बाद पाकिस्तान में कोई एनएसए नहीं था। इस अपॉइंटमेंट के बाद असीम मलिक के पास अब 2 जिम्मेदारियां हैं, आईएसआई चीफ और एनएसए होंगी। इससे पहले 30 अप्रैल को भारत सरकार ने एनएसए बोर्ड का नया सिरे से गठन किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। अब खबरें व्यापार जगत से। अमूल का दूध 2 रुपए महंगा और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं एटीएम फ्री लिमिट के बाद पैसे निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। इसके अलावा वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। सरकार ने अप्रैल 2025 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में 2.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए। सालाना आधार पर इसमें 12.6% की बढ़ोतरी हुई है। ये जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड है। इससे पहले हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड अप्रैल 2024 में बना था। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 753% से बढ़कर 3,845 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले साल की समान तिमाही के कंपनी को 451 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इस मुनाफे में अडानी विल्मर ने 13.5% हिस्सेदारी की बिक्री से मिले 3,286 करोड़ रुपए शामिल हैं।
इसलिए 753% की ग्रोथ दिख रही है। इस वन टाइम गेन को हटा दें तो मुनाफा सालाना आधार पर केवल 24% ही बढ़ा है, यानी कंपनी की ग्रोथ धीमी है। अब खबरें खेल जगत से। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के मौजूदा सीजन के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। टीम को मुंबई इंडियंस ने 100 रनों से बड़े अंतर से हराया। ये मुंबई की लगातार छठी जीत है। इस जीत के सहारे मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आ गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मुंबई ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 217 रन बनाए। 218 रन का टारगेट चेस कर रही राजस्थान की टीम 16.1 ओवर में 117 रन पर ऑल आउट हो गई। ट्रेंट बोल्ट और करण शर्मा ने 3-3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट मिले। राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका। लखनऊ में एक जापानी युवा फुटबॉल ड्रिबलिंग करते पहुंचा है। उसने हजरतगंज चौराहे पर ड्रिबलिंग कर साफ सफाई और खेल को प्रमोट किया। जापानी फुटबॉलर नोजोमू हिगराहा, जिसका नाम नोनो भी है, ने यह यात्रा महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर शुरू की है। हजरतगंज चौराहे पर नोनो ने करीब 15 मिनट तक फुटबॉल ड्रिबलिंग करते हुए कई तरह के फुटबॉल से बैलेंस किया। वे कोलकाता से 1400 किलोमीटर फुटबॉल ड्रिबलिंग करते हुए लखनऊ पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कहा, सब बहुत जिंदा दिल इंसान हैं। आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज।